हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। मैं अवतार हाशमी आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फॉर लूप इन सी प्लस प्लस। चलिए शुरू करते हैं। फॉर लूप जो है वो एक एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिसमें कंडीशन जो है पहले चेक होती है। तो इसका सिर्फ सिंटैक्स अगर आप अच्छी तरीके से समझ लें तो आपको फॉर लूप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फॉर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन के बाद में यहाँ पे एक आप कंडीशन लिखते हैं। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ पे लिखे हुए जो स्टेटमेंट्स हैं जिसे मैंने ब्लॉक ऑफ फॉर लिखा है ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं। एग्जीक्यूशन के बाद में ये जाता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने के जगह पे, और इसके बाद में पुनः जो है कंडीशन चेक होती है। मतलब ये जो इनिशियलाइजेशन है ये केवल एक बार होगा। उसके बाद में फिर जो दूसरा स्टेप होगा वो आपका कंडीशन चेक होगा और यहाँ से आपका लूप जो है स्टार्ट होता है। कंडीशन अगर ट्रू है तो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ से प्रोग्राम जो है डायरेक्टली आपका फॉर लूप से एग्जिट हो जाएगा। तो ये आपका लूपिंग जो आपको दिखाई दे रहा है कि एक साइकिल यहाँ पे चालू हो गया। कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये आपका फॉर लूप चलते रहेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर लूप का सिंटैक्स है जिसमें आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं फॉर लूप का। जैसे फॉर, अब इनिशियलाइजेशन हमें बाहर नहीं करनी पड़ेगी जैसे हम वाइल लूप में करते थे। आई इक्वल टू आप 0 ले लीजिए, आई लेस देन इक्वल टू 10 ले लेते हैं और आई प्लस प्लस। इस तरीके से ये जो लूप है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ आई प्लस प्लस। ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। अब आप सी प्लस प्लस में लिखते हैं सी आउट, तो यहाँ पे सी आउट लिख के आई की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं हैंडल, जिससे लाइन चेंज हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन एक बार होता है तो ये इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने के बाद में यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू 0 से इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 1। सी आउट हमने लिखा है आई, तो सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा 1। इसके बाद में लाइन चेंज होगी। लाइन चेंज होने के बाद में ये कंट्रोल वापस आई प्लस प्लस में जाएगा। मतलब ये इंक्रीमेंटेशन कर रहे हैं हम। इंक्रीमेंट होने के बाद में वापस ये कंडीशन के पास में आएगा। अब आई की वैल्यू हो गई है 1, फिर हो जाएगी यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। देन 3 4 5 6 7 8 9, और अब जैसे ही 9 हुआ यहाँ पे वैल्यू तो यहाँ पे 10 भी होगा, 10 भी प्रिंट हो जाएगा। 10 जैसे ही होगा तो जैसे ही आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होके 11 होगी तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और ये लूप सीधा बाहर आ जाएगा। तो बाहर आने पे हमें आई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 11 मिलेगी, जिसे हम प्रिंट नहीं करा रहे हैं बट आई की वैल्यू में 11 मिलेगी। तो इस तरीके से काम करता है फॉर लूप। ये एक एग्जांपल इसका। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई की वैल्यू 1 है, अगर सभी इवन नंबर्स को प्रिंट करना है हमें तो इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स जो भी आपको लेना हो, तो जैसे आई को इक्वल टू 1 लिए हैं तो हम ऑड नंबर प्रिंट करा सकते हैं 100 तक के। आई लेस देन इक्वल टू 100 दे देते हैं और यहाँ पे आई प्लस इक्वल 2 लिख देते हैं। डायरेक्टली आप ऐसा भी लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में। तो ये क्या करेगा, आई की और 2 से इंक्रीमेंट करते जाएगा। तो आई की वैल्यू 1 है, नेक्स्ट टाइम हो जाएगी 3, फिर यहाँ पे आपको केवल कितना लिखना है, सी आउट आई और एंडल, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट हो रहा है आई की वैल्यू, मतलब 1 प्रिंट होगा, फिर जैसे इंक्रीमेंटेशन होगा 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3, कि फिर 3 प्रिंट करेगा एंड सो ऑन। तो जैसे ही आई की वैल्यू 99 होगी प्रिंट होते होते, 99 प्रिंट होने के बाद में आई की वैल्यू हो जाएगी 101। 101 होने से यहाँ पे जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और इस तरीके से बाहर आ जाएगा। तो ऐसे बनता है फॉर लूप सी प्लस प्लस में। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, और लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही बने रहे हमारे साथ में। अगले लेक्चर में मिलते हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।